हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस एंड दिस इज अभिनव टोंग। और आज की इस वीडियो में मैं बैक का होम वर्कआउट डिस्कस करने वाला हूं। तो बैक का होम वर्कआउट डिस्कस करने से पहले एक बार बैक की एनाटॉमी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं बैक की एनाटॉमी के बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपको बैक की एनाटॉमी डिटेल में समझनी है तो उस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जाके जरूर देखें। तो जो बैक मसल जो होती है वो मेजरली ट्रेपेजियस मसल और लैटिसिमस डोर्साई, ये दो सेट ऑफ मसल होती हैं जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं बैक की। तो जो ट्रेपेजियस मसल होती है फ्रंट से जो आपको दिखती है, ये ट्रैप मसल जो आपको फ्रंट से दिख रही है, ये फ्रंट ट्रेपेजियस मसल हम बेसिकली एज पार्ट ऑफ शोल्डर वर्कआउट ट्रेन करते हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का वो हमारी बैक साइड में होता है। तो अगर मैं ट्रेपेजियस मसल्स को 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड करूं, अपर ट्रेपेजियस, मिडिल ट्रेपेजियस और लोअर ट्रेपेजियस में, तो जो अपर ट्रेपेजियस होता है वो तो हमारा हो गया फ्रंट ट्रेपेजियस, ये जो सामने से दिख रहा है ना आपको, ये फ्रंट ट्रेपेजियस हो गया या अपर ट्रेपेजियस हो गया। मिडिल ट्रेपेजियस जो हुआ वो हो गई हमारी बेसिकली अपर बैक। जो लोअर ट्रेपेजियस हुआ वो हो गई हमारी मिडिल या सेंटर बैक। इसके अलावा हमारी आउटर बैक भी होती है। जो आउटर बैक होती है वो कुछ छोटी छोटी मसल्स को मिला के बनती है, जैसे कि टेरेस मेजर, टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। और जो भी मसल हमें जो दिख रही है अपनी आंखों से सुपरफिशियल लेवल पे, उसके पीछे भी बैक की कई सारी लेयर ऑफ मसल्स होती हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं डीप बैक मसल्स। इसके अलावा जो दोनों साइड में विंग लाइक जो मसल्स होती हैं दोनों साइड में, इन्हें बोलते हैं हम लैटिसिमस डोर्साई यानी कि लैट्स मसल्स। तो ये तो था एक क्विक रिवीजन बैक की एनाटॉमी के बारे में। अब जो वर्कआउट डिजाइन करने के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं जिम गोअर्स के लिए, वो ये है कि नॉर्मल बैक डे में जब जिम में वर्कआउट करते थे उन सारी एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग हम टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम निकालेंगे। जो वो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम निकल के आएगा वो बेसिकली हमारा हो गया टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम फॉर होम वर्कआउट। और न्यू ज्वाइनर्स के लिए या जो फर्स्ट टाइम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ में, उनके लिए हम फिबोनाची सीरीज फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू डिजाइन देयर होम वर्कआउट। अब फिबोनाची सीरीज यूज करके हम उनका वर्कआउट कैसे डिजाइन करेंगे, तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि हम फिबोनाची सीरीज यूज करके न्यू ज्वाइनर्स के लिए वर्कआउट कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको जल्दी से समराइज कर देता हूं जो भी मैंने अभी आपको समझाया, और उसके बाद हम बैक का होम वर्कआउट शुरू करेंगे। और फिर फाइनली मैं आपको दिखाता हूं कि हम बैक का ओवरऑल वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिजाइन करेंगे फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर न्यू ज्वाइनर्स। हैव अ लुक। तो चलिए अब जल्दी से बैक की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पोर्शन जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन बेसिकली ये कहलाता है ट्रेपेजियस मसल। सो ट्रेपेजियस मसल टुवर्ड्स बैक साइड होती है, और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये वाला, ये कहलाता है आपका अपर ट्रैप्स। इसे हम फ्रंट ट्रैप्स भी कहते हैं, और इसको हम बैक के वर्कआउट के दौरान ट्रेन नहीं करते हैं, इसे हम ट्रेन करते हैं ड्यूरिंग दी शोल्डर वर्कआउट। अब ये जो दूसरा पोर्शन है ये कहलाता है मिडिल ट्रैप, और जो ये तीसरा पोर्शन है ये कहलाता है लोअर ट्रैप। अब मिडिल ट्रैप को हम बोलते हैं अपर बैक, और लोअर ट्रैप्स को हम बोलते हैं मिडिल और सेंटर बैक। तो ये तो ट्रैप्स के बारे में हो गया। अब आउटर बैक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो पोर्शन है जो टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ बैक होता है दोनों तरफ, ये कहलाती है हमारी आउटर बैक। अब आउटर बैक में कुछ छोटी छोटी मसल्स होती हैं, जैसे कि ये जो मसल है ये कहलाती है टेरेस मेजर, और ये जो मसल है ये कहलाती है हमारी टेरेस माइनर। उसके बाद जो ये मसल है ये कहलाती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, और ये जो मसल है ये कहलाती है हमारी रोम्बॉइड्स। तो जो रोम्बॉइड है बेसिकली एक छोटा सा पोर्शन सुपरफिशियल लेवल पे दिखता है, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो ट्रेपेजियस मसल्स के बीनीथ होता है, और ये रोम्बॉइड मसल बेसिकली डीप बैक मसल्स का पार्ट होती है। अब ये जो साइड में ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों साइड, ये इसे हम बोलते हैं लैट्स और लैटिसिमस डोर्साई। तो ये थी बैक की एनाटॉमी। अब बात करते हैं कि हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे अपना होम वर्कआउट करने में बैक के लिए। तो पहली चीज हो गई वो हो गई वाटर बॉटल्स। आप वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, या बाजार से जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती हैं 2 लीटर्स वाली वो ले सकते हैं। कोशिश करिएगा 2 लीटर्स की लीजिए, क्योंकि 2 लीटर्स से थोड़ा आपको वेट ज्यादा मिलेगा करने के लिए। जो भी बॉटल यूज करेंगे उसमें आप पानी भर सकते हैं, नहीं तो सैंड भर सकते हैं, नहीं तो वेट सैंड भर सकते हैं। तो सैंड की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, और वेट सैंड की और भी ज़्यादा होती है। तो जब आप सैंड और वेट सैंड यूज करेंगे बॉटल के अंदर, तो ओवरऑल आपको ज़्यादा वेट मिलेगा करने की। दूसरी चीज़ हो गई वो हो गई बैग, मतलब लैपटॉप बैग या कोई भी बैग जो आप अपने पीठ पे टांग सकते हैं। और तीसरी चीज़ हो गई वो हो गई स्टिक यानी डंडा। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास
जो है एक लिमिटेशन होती है, आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट्स, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई इंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रिपीटिशंस ज्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे। वहां पे मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी और साथ ही साथ आपका जो एंड्योरेंस होगा वो इंप्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूँ कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोवर्स के लिए, राइट। इसके साथ मैंने बिगनर्स के लिए भी बताया था। बिगनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, बिगनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके उनका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकेंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा, सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। तो पहली एक्सरसाइज है वो बेंट ओवर बॉटल रो। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंट ओवर होना है और अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और मोशन जो है बॉटल का वो होना चाहिए इन द प्लेन ऑफ अपर बैक एंड कीप योर बैक मसल्स टाइट ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको बॉटल और अपनी एल्बो के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे रखना है और इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है हैंड्स की वो डाउनवर्ड होती है और एंडिंग पोजीशन जो होती है वो अपवर्ड होती है। तो आपको जो बॉटल है वो स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन की तरफ ले जानी है, मतलब डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन की तरफ ले जानी है। और ये एक्सरसाइज बेसिकली रियर डेल्टॉइड्स को भी टारगेट करती है अलॉन्ग विद योर आउटर बैक। अगली एक्सरसाइज है वो है साइडवेज शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो इनवर्ड होती है और एंडिंग पोजीशन जो होती है हाथों की वो होती है आउटवर्ड। तो यहाँ पे आपको बॉटल को स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन की तरफ ले जाना है, मतलब कि इनवर्ड पोजीशन से आउटवर्ड पोजीशन की तरफ ले जाना है। ये एक्सरसाइज भी रियर डेल्टॉइड्स को टारगेट करती है अलॉन्ग विद आउटर बैक। अगली एक्सरसाइज है बेंट ओवर बॉटल रो विद सिंगल बॉटल। तो यहाँ पे आपको एक बॉटल पकड़नी है दोनों हाथों से और बैक और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में 45 डिग्री के अराउंड होना चाहिए एंगल। और आपको जो लिफ्ट करनी है बॉटल वो आपको लिफ्ट करनी है टुवर्ड्स योर चेस्ट एब्डोमिनल सेपरेशन लाइन। अगली एक्सरसाइज है वो है सुपिनेटेड ग्रिप बेंट ओवर बॉटल रो। तो यहाँ पे आपको जो बॉटल पकड़नी है सुपिनेटेड ग्रिप से पकड़नी है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंट ओवर होके ये एक्सरसाइज को करना है। अगली एक्सरसाइज है वो है वन आर्म बॉटल रो। ये लैट्स मसल्स के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक एलिवेटेड सरफेस पे आपको अपना जो है हाथ टिकाना है और फिर बैक स्ट्रेट करते हुए बॉटल को हैंगिंग पोजीशन से ऊपर की तरफ रो करना है बाय मैक्सिमाइजिंग द इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर लैट्स मसल्स। अगली एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट यूजिंग सिंगल बॉटल। तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉटल पकड़नी है दोनों हाथों से और फुट सेपरेशन यहाँ पे मीडियम होना चाहिए और नीज जो है स्लाइटली बेंड होनी चाहिए जब आप नीचे की तरफ जाएं। और जब आप ऊपर की तरफ आएँ तो आपको अपनी लोअर बैक अच्छे से स्ट्रेच करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डेडलिफ्ट यूजिंग 2 बॉटल्स।
तो यहाँ पे आपको 2 बोतल पकड़नी है और कीप योर बैक स्ट्रेट ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। और ध्यान में रखने वाली बात वही है कि जब आप अपराइट पोजीशन पे आएंगे एक्सरसाइज करते हुए तो आपको अपनी जो लोअर बैक है स्ट्रेच करनी है पूरी अच्छे से। अगली एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट यूजिंग वेटेड बैक। तो यहाँ पे आप बैक को जो है दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं और बैग के अंदर किताबें भर सकते हैं या कुछ और भर सकते हैं, जिससे कि बैग का जो वेट है वो थोड़ा हैवी हो जाए। अगली एक्सरसाइज है वो है गुड मॉर्निंग यूजिंग स्टिक। तो यहाँ पे आपको अपनी गर्दन के पीछे एक स्टिक रखनी है एंड कीप योर बैक स्ट्रेट ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। और जब आप आगे की तरफ झुकें तो थोड़ा सा जो आपकी नीज है वो थोड़ी सी बेंड करें, और जब आप ऊपर की पोजीशन पे जाएं अपराइट पोजीशन पे तो ट्राई टू स्ट्रेच योर लोअर बैक एज मच एज यू कैन। तो चलिए अब देखते हैं कि हम वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिजाइन करेंगे जिम गोअर के लिए और बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पे एक सैंपल सेट ऑफ एक्सरसाइज मैंने नोट डाउन करी है एक बंदे के लिए जो बैक वर्कआउट वाले दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो बैक वर्कआउट वाले दिन क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा है वो मैंने नोट डाउन करी। तो ये सैंपल एक्सरसाइज है, तो आपको अपने हिसाब से वो एक्सरसाइजेज लिखनी है कि आप बैक वर्कआउट वाले दिन क्या क्या एक्सरसाइज करते थे, और फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली फिर यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो मैंने माना कि वो बंदा जो है ये एक्सरसाइज करता था, सैंपल लिया मैंने, उसमें कितना वेट उठा रहा है वो लिखा, नेट वेट कितना आया उसमें वो लिखा, रिपीटिशन सेट सब कुछ लिखा, जिससे कि मैं फाइनली हर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकूं और फिर टोटल बैक वर्कआउट वाले दिन कितना एक्सरसाइज वॉल्यूम निकल के आया वो कैलकुलेट कर सकूं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलअप जब करता है कोई बंदा एक्सरसाइज तो उसमें जो नेट वेट होता है वो होता है 100% ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर 80 kg का बंदा पुलअप कर रहा है तो उसका जो नेट वेट वो उठा रहा है पुलअप के दौरान वो 100% हो गया, मतलब कि 80 kg। डेडलिफ्ट और गुड मॉर्निंग्स में जो वेट नेट वेट होता है वो होता है 60% ऑफ बॉडी वेट प्लस दी एक्चुअल वेट लिफ्टेड। तो अगर कोई 80 kg का बंदा है तो 80 kg का बंदा है तो उसका 60% ऑफ बॉडी वेट क्या हो गया, वो हो गया 48। और ये हो गया वेट, बारबल का वेट या डंबल मिला के दोनों डंबल्स का वेट जितना उठा रहा है वो। तो अगर मैं 10 + 10 किलो के डंबल से डेडलिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा नेट वेट हो गया 48 + 10 + 10 विच इज 68। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आपको सारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, डिटेल्ड वेट लिखना है और फिर उसमें कितना नेट वेट बनता है वो लिखना है। फिर फाइनली आपको पूरा नेट एक्सरसाइज वॉल्यूम निकालना है हर एक्सरसाइज का, और उसमें फाइनल कितना टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम हुआ उसको सम कर देना है। तो मेरा टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम जो निकल के आया वो हुआ यहाँ पे इस केस में 12,970। तो अब इस केस में ये जो बंदा है जिम गोअर बंदा, इसके लिए जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हो गया होम वर्कआउट के लिए वो हो गया अप्रॉक्सीमेटली 12,970। तो जिम गोअर्स के लिए जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम फॉर होम वर्कआउट्स हुआ वो हुआ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम अचीव्ड इन जिम। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वॉल्यूम कितना अचीव किया जिम में, 12,970। तो मैं टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम 12,970 को ध्यान में रखते हुए अपना वर्कआउट शेड्यूल बनाऊंगा जिम गोअर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी एक्सरसाइज नोट डाउन करी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है। उसमें नेट वेट कितना आ रहा है वो नोट डाउन किया, और रिपीटिशन और सेट मैं इस तरह से लिखूंगा उन एक्सरसाइजेस के कि फाइनली जब मैं सब एक्सरसाइजेस का एक्सरसाइज वॉल्यूम कंसीडर करूं तो दैट शुड कम ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सरसाइज वॉल्यूम दैट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर जिम एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वॉल्यूम जब मैं इनका कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो आ रहा है 12,977 विच इज इक्वल टू 12,970। तो इस तरह से मैं जिम गोअर्स के लिए वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करूंगा। अब देखते हैं वर्कआउट शेड्यूल बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूजिंग फिबोनाची सीरीज फर्स्ट वीक में एक्सरसाइज वॉल्यूम होना चाहिए 1000 kg रैप सेट, सेकंड वीक में 1000 kg रैप सेट, थर्ड वीक में 2000 kg रैप सेट, फोर्थ वीक में 3000 kg रैप सेट एंड सो ऑन। तो मैंने बिगनर्स के लिए
कुछ एक्सरसाइजेज ली जो मैं अभी दिखा चुका हूँ, उनमें से सिलेक्टेड एक्सरसाइजेज ली, उसमें भी मैंने नेट वेट जितना है वो नोट डाउन किया। और फाइनली रिपीटिशंस और सेट मैंने इस तरह से लिखे कि मेरा जो टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम आएगा जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो 1000 आए। तो ये मेरा बेसिकली वर्कआउट शेड्यूल हो गया फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक फॉर बिगिनर्स। सिमिलरली जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, थर्ड वीक फोर्थ वीक में जाएं, तो आपको यही कंसेप्ट यूज़ करके अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है वो डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहता था कि वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा उस मेहनत का वो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जब आप ऐसा कर पाएंगे तो बेसिकली यू विल बिकम योर ओन कोच। ऑल द बेस्ट।